दर्शकों, आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पे जो है 35 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इन महिला पहलवानों को बैठे हुए, लेकिन अभी तक न्याय की मांग कहां तक पहुंची है, ये सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात ये है कि समर्थन किस किस का मिला है। हमारे साथ अंकल है, अंकल से जानना चाहेंगे उनका परिचय और जानना चाहेंगे कि किसका समर्थन करने आए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा BS मलिक नाम है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और काफ़ी दिन से जो है आपके ORP से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आते जाते रहते हैं, बहुत से उसमें भी आए हुए हैं। मैं भी इनके समर्थन में आया हूँ। जो हुआ है आरोप लगे वो गलत तो नहीं हो सकते, सही है, लेकिन उसका सपोर्ट तो करते हैं। लेकिन सपोर्ट के लिए सबूत चाहिए। अब सबूत इनके पास जाए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने भी डिटेल कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट ये दे नहीं पा रहे। उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए बोला है। अब इनकी समस्या ये कहते हैं किसी भी आदमी को एकदम अरेस्ट कर लो। अरेस्ट काम करना पुलिस का काम है, सबूत जुटाना पुलिस का काम है। हमारे आप कहने से कोई करा नहीं। पॉक्सो कब लगता है? जब कोई आदमी ऐसी दुष्कर्म की लड़की के साथ होता है, पुलिस में रिपोर्ट जाती है, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, जहाँ पर केस हुआ वहाँ की मिट्टी लेगी, कपड़ों को लेगी। देश की बेटियां हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगी, इतने दिन से धरने पर बैठी हैं। झूठ नहीं बोल रहा मैं, ये ठीक बैठी हैं और करना भी चाहिए। हम भी उनके सपोर्ट में हैं, लेकिन जिसकी प्रतिक्रिया चल रही है अंडर कानून के अंदर, उसका तो इंतजार करना चाहिए। एकदम कहने से तो किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी। अब इनके से हम भी सपोर्ट है, बैठी हैं, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, सुप्रीम कोर्ट का तो गुहार लगाइए, न्यायालयों में गुहार लगाइए, काफ़ी जगह अपील की है, लेकिन जो है सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं सुनती। सरकार ने तो कोर्ट हमारा न्यायिक संस्था है, जुडिशियल संस्था है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, ये पुलिस आती है, ये पुलिस सबूत जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद में जज सजा देंगे उनको, अरेस्ट उनके ऑर्डर से होंगे। उसकी प्रतिक्रिया कोर्ट ने पूरी कर दी है, लेकिन उसके लिए करने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। पर पॉक्सो एक्ट का मामला तो चल रहा है ना, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी है। मैडम, ये आपकी बात सही है। पॉक्सो एक्ट के अंदर पूरे सबूत के बारे लगता नहीं है वो। अगर आप कहने लगो उसके अंदर जो मेडिकल होता है, मेडिकल में 1-1 इंच का होगा, जहाँ की मिट्टी ली जाएगी, कपड़ों को देखा जाएगा, उसको एड्रेस पकड़ा जाएगा, उसका वीरिय चेंज होगा, पूरे मेडिकल में सेक्सुअल रिक्वायरमेंट भी होगा। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस उसके अनुसार केस लगाएगी और केस के ऊपर एक्शन लेगी। हमारी पुलिस क्या करती है, जितने भी केस उसके अंडर आते हैं, 307, 354, 376, पॉक्सो एक्ट 354A लगाने के बाद में कोर्ट के अंदर दे देंगे। कोर्ट की प्रतिक्रिया का जो इन पुलिस का एक केस लेगा और हमारा जज प्रतिक्रिया करेगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएगा। 3 महीने के अंदर पुलिस रिपोर्ट देगी। 90 दिन का इनका इन्वेस्टिगेशन। FIR तो पहले कर दो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 3 महीने के अंदर जो पूरा रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर जज क्या डिसीजन करेगा। जो धारा लगाई हुई हैं उसके ऊपर जिसका भी वकील होगा लेकर के ये सिद्ध कर देगा जो धारा लगाई है सही है, तो उनको सजा देगा अंदर। सवाल ये कि मोदी जी क्यों इन सवालों से बच रहे हैं, क्यों अभी तक चुप हैं? जो बोलते थे देश की बेटियां हैं। ये आपकी बात सही है। एक प्रधान थी, देश का देखता है, लेकिन देश के लिए तो और भी कानून मिनिस्टर हैं, कानून है, कोर्ट है, उनका इन्वेस्टिगेशन काम नहीं, जो उनका काम है। किसी मिनिस्टर का रोल नहीं होता। जब कानूनी प्रतिक्रिया होती है तो उसके अंदर वकील और कोर्ट के अंदर आ जाता है। वो कोर्ट ही इनको सजा देगा। इन्हीं को जो है मतलब कोर्ट इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कराएगा। सारे काम कोर्ट और पुलिस के अंदर आ जाते हैं। अभी लड़कियों ने तो मांग करी ना, मोदी जी यहाँ पे आए नहीं एक बार भी। सर, कोई भी मिनिस्टर आज तक का रिकॉर्ड है, जब से संसद, कोई भी प्रधानमंत्री जो है ऐसे एजिटेशन के अंदर नहीं जाता। उनकी जान को खतरा होता है। उनका रैप आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा या उनके कोई पार्टी का आएगा, उस वही तो बता रहा हूँ। ब्रजभूषण ने खुद बोला है कि प्रधानमंत्री या JP नड्डा या फिर अमित शाह बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तो इतनी बड़ी बात जब वो बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आप बात सही है, बोलना चाहिए। वो तो क्यों नहीं बोले उसके बारे में दिमाग, लेकिन प्रतिक्रिया जो कानून के अंदर आती है किसी मिनिस्टर का नहीं चलता। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, CID है, CBI, RBI है। ये इनका काम यही है, हर चीज़ का सूक्ष्म तरीके से रिपोर्ट बना करके देना, उनको कोर्ट के अंदर पेन का जज के देना। जज उनको जजमेंट करेगा दोषी है या नहीं है, उसके बाद में सजा देगा और छोड़ देगा। अच्छा, एक सवाल ये है, देश की बेटी है, इंटरनेशनल तक इन्होंने खेला है, जीत के आई हैं, तो देश में और भी पहलवान हैं, तो बाकी पहलवान जो है इनके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े? सवाल ये भी होता है। सर, ये तो इनके उसके ऊपर बात है। अगर ऐसा केस होता है तो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्रीज वालों से नेता भी आ रहे हैं, किसान यूनियन के नेता आ रहे हैं, जगह जगह जो संस्था के बने हुए हैं वो भी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, अपोजिशन वाले भी आ रहे हैं।
राजनीतिक मंच बना दिया इसको। राजनीतिक बन गया, इनको हाईजैक कर देंगे। जैसे ये आपका किसान हुआ था, किसानों में क्या रिजल्ट हुआ, जो मतलब उसको समझ नहीं पाए क्या किया है, बस ये कर दो, ये कर दो जी। लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है? विपक्ष के आज ये तो हाईजैक होने वाला है अभी। इसके सपोर्टर दूर से आएंगे, बदनाम करने का काम होता है गवर्नमेंट का, कई जगह हुआ है। अभी आपने पहले कुछ है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, गृह मंत्री क्यों नहीं अच्छा, आए। तो बदनाम किया जा रहा है। जापान के अंदर वहाँ के प्रधानमंत्री को मार दिया, पब्लिक के बीच में आया था। ये जल्दी का केस है। तो कोई भी नेता बड़ा एकदम ऐसे केसों में नहीं आता। उनकी मीटिंग हो गई, आने के लिए इनके रैप आदमी जाएंगे जो सपोर्टर हैं, इनके जा कर के कहीं संसद में या बाहर रूम के अंदर मिला करके प्रोटेक्शन के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई, उनका समझौता होता है। इन्होंने ये किया नहीं है, टाइम लेकर मिलना चाहिए इनको। तो ब्रिजभूषण कई बार जो है पुलिस के सामने बयानों के चलते आए, लेकिन अभी तक उनके पॉक्सो का मामला चल रहा था, फिर भी गिरफ्तारी नहीं की। आखिर पुलिस के साथ उनका क्या रिश्ता? सर पुलिस का रास्ता तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस को ऐसे सबूत नहीं मिले होंगे या मेडिकल रिपोर्ट ऐसी नहीं मिलेगी जिससे अरेस्ट नहीं कर पा रही। अगर पक्का रिपोर्ट उनको मिल जाती पॉक्सो का, दुष्कर्म का ये है, लेकिन ऐसे छेड़छाड़ के जो केस के अंदर होते हैं उनमें कोई सबूत तो होता नहीं। लेकिन पॉक्सो एक्ट जो लगाया है वही आल्सो वेरी डेंजर, बहुत सीरियस है। इसमें फांसी की भी सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावाही हो सकता है, लेकिन सिद्ध होने के बाद में। अगर सिद्ध होता है तो ब्रिजभूषण को जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा और जेल में सज़ा भी लंबी खुल सकती है। तो क्या लगता है आखिर देरी क्यों हो रही है? सर देरी तो ये कानूनी प्रतिक्रिया है, इसमें आधा आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम और आप यहाँ इकट्ठे होने प्रेशर बना सकते हैं ऐसा करो, लेकिन काम तो कोर्ट का है। कोर्ट के अंदर बहस होगी, डिसीजन होगा, वहाँ से होने के बाद में सज़ा मिलेगी। पर ब्रिजभूषण के समर्थक जो हैं बोल रहे हैं कि नेताजी निर्दोष हैं। अब साहब जहाँ तक निर्दोष का सवाल है, आजकल तो एलिगेशन भी झूठे भी लगते हैं। मैं आपका कहने का मतलब ये झूठा आरोप। नहीं, मेरा झूठा इनसा मतलब नहीं है। मैं आम जो केस पीछे में उनके बारे में विवरण बता रहा हूँ कि झूठे केस भी हुए हैं, इनके बारे में नहीं बोल रहा मैं। हो सकता है आप ये कह रहे हाँ हो सकता है, जैसे 38 केस पहले चल रहे हैं। ये हाँ। तो इस चक्कर में जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इंसाफ मिलना चाहिए इनको। पहलवानों को जाके खेलने के लिए जाना चाहिए। हमारे देश की शान है ये, बेटियां भी हमारे देश की शान है, जिन्होंने ऊंचा किया है, अपने देश के लिए मेडल लेकर आई हैं। ये तो बहुत ही शान और हमारी इज्जत का सवाल है। अब न्यायिक व्यवस्था ठोस कदम क्यों नहीं उठाती नजर आ रही है कि 35 दिनों से बैठे हुए हैं, उन्हें ठोस कदम उठाना चाहिए। सर ये तो जो कानून वकील हैं, कानून के जज बैठे हुए हैं, जो प्रक्रिया कानून के रखवाले हैं, वही बता सकते हैं इसमें क्या त्रुटियां हैं कि हम क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे या नहीं कर रहे। हमारा आपका तो एक अनुमानित होता है, अपने विचार होते हैं, आपको प्रकट कर देंगे जी कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब सवाल ये भी तो है, अगर ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण के ऊपर, अगर वो गलत साबित होते तो फिर इनके ऊपर क्या होगा, एक्शन क्या लिया जाएगा? अक्सर अगर इनके साबुत हो गए, पुलिस ने रिपोर्ट जो उन्होंने एक्शन लगाए हैं, पॉक्सो एक्ट लगाया, 54 लगाया, 76 का लगाया है और 307 नहीं 52A का लगाया है, तो इसमें जो है छेड़खानी यही होता है। इसके अंदर तो सबूत क्या दे सकते हैं बताओ। मैं आपकी तरफ आंख मार दिया, ये आपने छेड़ना कह दिया, इसका सबूत कौन देगा? हाँ पॉक्सो एक्ट जैसा लगाया हार्ड में, इसमें फांसी भी हो सकती है और आपके जो है आजीवन कारावास भी हो सकता है। महिला पहलवानों के ऊपर क्या हो सकता है कानूनी कार्रवाई? इन पर क्या कानूनी होगी, इन्होंने तो कह दिया ये सिद्ध करेंगे। जब हमारी कोई प्रतिक्रिया कानून के बारे में होती है तो इन दोनों तरफ से केस FIR होता है, करने वाले भी जाते हैं, जिसके ऊपर वो भी होता है। जितने भी कानून प्रत्यार से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा लगाई हुई हैं, उनके ऊपर जज के सामने बहस होंगी, दोनों तरफ से वकील होंगे। जो आदमी लगाई जिसके प्रति लगाई गई हैं और उसके वकील जिसे सिद्ध कर देता है ये गलत है तो उसको बरी कर देंगे, और जिन्होंने ये किया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है उनका वकील ये सिद्ध करता है इन्हें किया है तो इसको सजा हो जाएगी। आप कह रहे हैं मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये ब्रिजभूषण भी तो अब बोल रहे हैं कि ना मोदी जी भी जो है जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। सर बात ये आपकी बात ये, मोदी का इससे कोई तात्पर्य नहीं है, मोदी का तो मेंबर हैं, तो उन्हें भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ना। उन्होंने तो कैसा बहन मेरे सामने तो यह सुना नहीं है, हो सकता है आपके नॉलेज में आया हो दिया हो उन्होंने, इसके बारे में तो नहीं कह सकते। लेकिन इतना है जितनी प्रतिक्रिया है जब होती है तो हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है उसी के अनुसार ही सजा वजा मिलती है जी। किसी को जो है। चलो जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का कहना है कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई जाए, ना कि मोदी सरकार पर, क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मोदी सरकार बाकी की चीज़ें देख सकती है, लेकिन ये मामला जो है न्यायालय का मामला है, न्यायालय को ही देखना चाहिए। धन्यवाद।